आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घन और घनाभ से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। ये आयतन में घन और घनाभ से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन और 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। अब देखिए उसने क्या किया है, एक तो 9 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन को पिघलाया है। मैं एक चित्र बना लेता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। आप चित्र पर अब चाहे कैसा भी बने, ठीक है ना, ओनली मेरा मकसद है समझाने के कि आपके समझ में आ जाए। ये घन है और इसकी भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। एक 9 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक घन और 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर विमा वाले एक धात्विक घनाभ, और एक घनाभ का चित्र बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब चाहे कैसा भी बने चित्र, ठीक है ना, बस क्या है मुझे समझाना है, ठीक है ना। ये आपका घनाभ बन गया। तो घनाभ की जो भुजा है ना वो है 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो मैंने दर्शा ली, ये 5 है और ये 13 है, ठीक है ना, और ये क्या है 31 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इन दोनों को पिघलाया जाता है। अब इस घन को और ये तो घन है, ठीक है ना, और ये क्या घनाभ है। तो घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, घनाभ की अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इस घन और घनाभ को पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया गया है, ठीक है ना। अब भाई एक बात बताइए आप, इस घन को और घनाभ को पिघलाकर तो एक बड़ाई घन बनेगा, ठीक है ना। तो एक बड़ा घन बनेगा, ठीक है ना। तो मैं उसे भी मैं चित्र के माध्यम से दर्शा देता हूँ, ठीक है ना। चित्र में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने इस घन की भुजा तो मान ली ए, ठीक है ना, और इस घन की भुजा मैंने बड़ी ए से दर्शा लिया, ठीक है ना। इस घन की भुजा मैंने बड़ी ए से दर्शा लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात बताइए, इस घन और घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, तो इन दोनों का आयतन का योग इसके घन के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल होगा। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यू, और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। और इस घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यू, ठीक है ना। तो 7 का क्यू 729 हो गया, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 31 पंजे कितना हो जाएगा, 5 में 5 15, 155 में 13 की गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 का 5 6 13 पंजे 65 और 6 71 और 3 7 20, ये कितना आ गया, ये आ गया 2015 बराबर ए का क्यू, ठीक है ना। अब ये कितना बैठा, 9 5 14 का 4, हंसुल लगा 1 4, और ये कितना आ गया 9 4 और ये 27, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर क्यू में आएगा, ठीक है ना, बराबर ए का क्यू। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये किसका क्यू है, ये जो है हमारा ये 2744 सेंटीमीटर किसका क्यू होता है, ये 14 का क्यू होता है, ठीक है ना। तो इस बड़े घन की जो भुजा है वो, इस बड़े घन की भुजा कितनी आ गई, वो 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है। और 14 का वर्ग कितना होता है, 196, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 6 छंगा 36 का 6, 19 के 114 और 3 117, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों ये आयतन में घन और घनाभ से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।